हेलो सेवेंथ क्लास स्टूडेंट्स, एक वीडियो में एक सवाल, और इस सवाल को जल्दी मुझसे पहले सॉल्व करो। देखो यहां पे इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो आपको नॉलेज होनी चाहिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है कि अगर कोई भी दो चीजों का सम आपके सामने है और उसके वो ब्रैकेट के अंदर है और उसके बाहर कोई एक नंबर लिखा हुआ है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है कि इस C का रिलेशन इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लीकेशन है। अगर कोई सिंबल नहीं है तो, अगर कोई सिंबल होता तो सिंबल का रिलेशन मल्टीप्लीकेशन होता। अभी इस नंबर का रिलेशन इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई है, तो इसको आप खोलोगे कैसे? इसको आप खोलोगे जब आप C को A के साथ मल्टीप्लाई करोगे और C को B के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो ये हो जाएगा C इंटू A प्लस C इंटू B। यही है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मतलब बाहर लिखा हुआ, ब्रैकेट से बाहर लिखा हुआ, चाहे सिंबल हो चाहे नंबर हो, वो ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होता है। इस क्वेश्चन में हमें ब्रैकेट्स को करना है ओपन। देखिएगा इस साइड में लिखा है 3x प्लस 1, 3x के साथ मल्टीप्लाई होगा। मैं सबसे पहले इक्वेशन लिख देता हूं, 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 9x माइनस 4। यहां पे देखिएगा 3x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3x हो जाएगा, और प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा प्लस 1 के साथ, तो ये हो जाएगा प्लस 3 multiplied with plus 1 will give you plus 3, which is equals to 9 multiplied with x is 9x minus 9 multiplied with 4, तो 9 multiplied with 4। नेगेटिव साइन, साइन का ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत जरूरी है साइन का ध्यान रखना। इधर देखिए ये 3x 9x के पास जाएगा और ये 36 3 के पास आएगा। क्लियर? मैंने क्या बोला? मैंने बोला ये 3x क्योंकि एक वेरिएबल वाली टर्म है, ये 9x के पास जाएगी क्योंकि 9x भी एक वेरिएबल वाली टर्म है। क्लियर? और 36 जो है ये अकेला है, एलोन है, ये कांस्टेंट है, और यहां पे 3 भी अकेला और एलोन और कांस्टेंट है, तो ये 3 36 यहां 36 3 के पास ले जाओ। तो यहां पे देखिएगा मैं एक काम करता हूं कि 3 को यही लिखे रहने देता हूं, और ये जो 3x है ये 9x के पास ले जाता हूं, और ये माइनस 36 यहां आएगा तो ये अपना सिंबल चेंज करके आएगा। क्लियर है? तो यहां पे ये 9x और ये जो 3x है पॉजिटिव है, इसके आगे कोई भी सिंबल नहीं, तो पॉजिटिव 3x जब वहां जाएगा तो ये नेगेटिव 3x बन जाएगा। क्लियर है? तो इसी प्रकार से देखो हमने चीजों को कर लिया है अब अरेंज। वेरिएबल वाली टर्म एक तरफ और कांस्टेंट वाली टर्म एक तरफ। यहां पे 3 प्लस 36 विल गिव यू 39, विच इज इक्वल्स टू 9x में से 3x गया, तो 9x में से 3x गया तो ये आ जाएगा 6x। क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा 6 के साथ x का रिलेशन मल्टीप्लाई है, ये 6 इस कांस्टेंट के पास आएगा तो ये 39 डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा, जो कि x की वैल्यू आएगी। कई स्टूडेंट जल्दबाजी में इसी को आंसर लिखकर आ जाते हैं। मैं आपको बताऊं ये आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने चैप्टर पढ़ा है फ्रैक्शंस, और फ्रैक्शंस में आपको सिखाया गया है स्टैंडर्ड फॉर्म, सिंप्लीफाइड फॉर्म। अगर कोई भी कॉमन फैक्टर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दिख रहा है तो उस कॉमन फैक्टर को कट कर दीजिए, उस कॉमन फैक्टर को हटा दीजिए। तो यहां पे दिखेगा आपको कि 39 और 6 में मुझे 3 कॉमन दिख रहा है, तो मैं 39 से 3 कॉमन फैक्टर, देखो ये 39 कैसे बना होगा, जब 3 के साथ 13 मल्टीप्लाई हुआ होगा, और ये 6 कैसे बना है, जब 3 के साथ 2 मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो ही तो ये 39 बाय 6 बना होगा। आप ये कॉमन फैक्टर ऊपर नीचे हटा दो, तो कॉमन है 3 एंड 3, हटा दो, तो फाइनली x की वैल्यू आएगी 13/2 इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये आपका जवाब है। यहां पर कितने लोगों ने सही दिया? जल्दी कमेंट बॉक्स में येस और नो में मुझे जवाब दीजिए। इसी तरह के अच्छे सवाल पाने के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो करते रहिए। magnetbrains.com हमारी वेबसाइट है। यहाँ पे आपको अरेंज मैनर में सारी वीडियोस, एनसीईआरटी बुक हो चाहे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो चाहे कोई भी पब्लिशर की बुक, आपको यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशंस के साथ अवेलेबल है, और थ्योरी को बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो करते रहिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और अच्छे नोट्स पाने के लिए
आपको मैं कहूंगा कि अगर आप रेडी हैं तो मॉक टेस्ट पेपर्स को सॉल्व करिए, और मॉक टेस्ट पेपर्स हार्ड कॉपी के रूप में पाने के लिए या ई बुक फॉर्म में पाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म फिलअप कर दीजिए। मैग्नाब्रेन्स की टीम आपसे कांटेक्ट करके आपको ये हार्ड कॉपीज और ई बुक्स अवेलेबल करा देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एक वीडियो एक सवाल की सीरीज में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। बाय एंड टेक केयर।